कांग्रेस का सामाजिक न्याय सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदारी बंद करे। कांग्रेस नेताओं ने कहा, बात होगी रोजगार की, बात होगी बेरोजगार दूर करने की, बात होगी भाईचारे की, बात होगी हर धर्म के सम्मान की। दमन के दम पर हुकूमत की बात करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। सामाजिक न्याय महासम्मेलन से वोटरों को रिझाने में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस कर रही जगह जगह सम्मेलन। कैलाहट में कांग्रेस का सामाजिक न्याय महासम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा, कौन है बीजेपी, कौन है मोदी जो हमें धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। मोदी जी का विरोध तो शंकराचार्य भी कर रहे हैं। धर्म की ठेकेदारी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पंडित जब कहेंगे तब हम मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, मोदी जी के कहने से तो नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले पूरा ध्यान लगा दी है। लोकसभा की 80 सीटें प्रदेश से में पुराने वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस हर दांव चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मिर्जापुर में कांग्रेस का गुरुवार को सामाजिक न्याय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय महासम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने भारतीय जनता पार्टी और राज्य प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के अनुराग ठाकुर का बयान, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस अन्य इंडिया गठबंधन दूरी बना रही है। लोग चुनाव में फिर से बहिष्कार कर सकते हैं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन है बीजेपी, कौन है मोदी जो हमें धर्म के खिलाफ कह रहे हैं। धर्म के खिलाफ मोदी जी हैं, उनका शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर अधूरा है इसलिए शंकराचार्य लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो उनकी भावना का समर्थन कर रहे हैं। शंकराचार्य का विरोध मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी में साहस है तो आकार बोले कि ये चारों शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं। धर्म की ठेकेदारी राजनीति में करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर जाना होगा जब हमारी श्रद्धा होगी तब हम आएंगे। हमारे पंडित जी जब कहेंगे आज शुभ मुहूर्त है, मंदिर जाना चाहिए, तब हम उन पर विश्वास कर दर्शन करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के उपाध्यक्ष दौलत सिंह पटेल के नेतृत्व में मिर्जापुर में सामाजिक न्याय महासम्मेलन का आयोजन कराया गया। महासम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों के बीच जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे को वक्ताओं ने धार दिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के गढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का सामाजिक न्याय महासम्मेलन कई मायने में खास माना जा रहा है। चुनाव विधानसभा कुर्मी बाहुल्य इलाका होने से अनुप्रिया पटेल के वोटरों में कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा। संवाददाता महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। उद्देश्य इसका बड़ा व्यापक है कि आज जिस तरह से भाग्य दुर्भाग्य से इस देश में ऐसी विचारधारा की सरकार बैठी है, जिस विचारधारा ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के हमेशा जिस विचारधारा का विरोध किया, जिस विचारधारा ने इस तिरंगे झंडे को कभी पैरों से रौंदा, जिस विचारधारा ने कभी नहीं चाहा कि ये देश आज़ाद हो और आज़ाद होने के बाद लगातार इस देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र करती रही है, आज वही विचारधारा सत्ता में है। और वो विचारधारा आज चाहती है कि किस तरह से, जिससे पहले अंग्रेज़ों का राज्य था, अंग्रेज हुकूमत करते थे और इस देश की गरीब जनता गुलामी की जीवन जीते थी, उसी तरह वो विचारधारा चाहती है कि किस तरह से इस देश के सारे संसाधनों में पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, किस तरह से इस देश का मालिक पूंजीपति बन बैठे और इस देश के मेहनत करने वाले जो गरीब हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो गुलामी की ज़िंदगी जिए। इस तरह की व्यवस्था इस देश में कायम करना चाहते हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ा है और उसने सम्मान दिया है। कांग्रेस ने पहचाना है कि हमारे देश की अगर कोई ताकत है तो हमारे देश का मेहनत करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। जब उनका खून और पसीना बहता है तभी कोई देश प्रगति और विकास करता है। अगर ऐसे मेहनत करने वाले लोगों का विश्वास टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र टूट जाएगा। इस वजह से कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है और उसी विचारधारा के तहत ये है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, किसी भी कारण से पिछड़े हुए हैं, उनका पूरा हक और अधिकार मिलना चाहिए ताकि उनके विश्वास मजबूत हो और हमारा राष्ट्र मजबूत हो। उसी दिशा में राहुल जी प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जिनकी हिस्सेदारी नहीं मिली है उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी कहना है कि कांग्रेस से लेकर जो अन्य इंडिया गठबंधन में है लोग बहिष्कार कर रहे हैं, चुनावों में जनता उनको बहिष्कार करेगी। हम कहते हैं बीजेपी कौन होती है?
कौन है बीजेपी, कौन है मोदी जो कहता है कि मानवीय धर्म के खिलाफ है। हम तो कहते हैं कि धर्म के खिलाफ मोदी जी हैं। आज जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो धर्म की हमारे धुरी हैं, आज जो कह रहे हैं कि यह अधूरा है, इसका विधि के आधार पर से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये वैधानिक नहीं है, जो वो विधि के सम्मत हमारे जिनको हम धर्म के प्रतिष्ठित मानते हैं वो विरोध कर रहे हैं। हम तो उनकी भावना का समर्थन कर रहे हैं, उनका विरोध तो मोदी जी कर रहे हैं। या तो मोदी जी में साहस है तो आकर के कहें कि ये चारों शंकराचार्य झूठ बोलते हैं, ये धार्मिक नहीं है, हम इनका विरोध करते हैं, हम धर्म का समर्थन करते हैं। अगर ये हिम्मत है तो इस तरह से मोदी जी आकर के कहें, तब हम माने कि वो धर्म के ठेकेदार हैं। तो धर्म की ठेकेदारी को और धर्म को राजनीति में घसीटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म आस्था का सवाल है, हम धर्म को मानते हैं, हम मोदी के कहने पर जाएंगे। हमें मंदिर जिस दिन जाना है, हमारी श्रद्धा होगी तब जाएंगे। जब हमारा पंडित जिसको हम मानते हैं कि हमारा पंडित जिसे हम सुदीन बिसरवाते हैं कि घर कहाँ बनाए, शादी हम कैसे करें, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जब वो कहेगा कि आज मंदिर में जाइए, शुभ दर्शन है, शुभ समय है, दर्शन में जाइए, तब हम जाएंगे कि हम मोदी से पूछ करके जाएंगे।